की पहले ही हिमायत कर चुके हैं। सूडान ने भी बयान दिया है कि वसी तर मफाद में इसराइल का साथ देंगे, लेकिन आम बात यह है कि जिस वजीर की जानिब से ये बयान सामने आया उसे ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। इस तरह अब तक इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमाराती मुआहदे को मुस्लिम ममालिक की जानिब से बड़ी हिमायत नहीं मिल सकी है। इसी अहम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार औरिया मकबूल जान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया और इस प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसराइल के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान गुज़श्ता रोज सामने आया और बड़ी पज़ीराई जो है वो इसको मिल रही है। कितनी अहमियत का हामिल है खास तौर पर इस वक्त को, अगर हम वज़ीर आज़म साहब के स्टेटमेंट? देखिए, बुनियादी तौर पर बयानात तो सब जगह से आ रहे हैं और बयानात ज़ाहिर बात है पब्लिक कंजम्पशन के लिए होते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ये दो ऐसे ममालिक हैं जिनके बारे में मैंने आज से कई हफ्ते पहले कहा था ये आखिरी मुल्क होंगे जो कि इसराइल को तस्लीम करेंगे। उसकी ये वजह नहीं कि क़यादत का मसला है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ के अवाम जो हैं वो किसी तौर पर मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि फ़लस्तीन जो है वहाँ पर उस जगह पर इसराइल जो है उसकी वो एस्टेब्लिशमेंट का हो या उसका तस्लीम किया जाए, क्योंकि पूरी मुस्लिम उम्मा में जिस वक्त खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई है सिर्फ ये पाकिस्तान का इलाका था जहाँ खिलाफत मूवमेंट चली थी। इसी तरह जो सऊदी अरब की जो अवाम है वो अभी किसी तौर पर मानने को तैयार नहीं, वो फ़ौरन आले सऊद की हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये बुनियादी तौर पर जो इसराइल का मसला है ये ना तो मानने वाला मसला है ना मानने वाला, ये तो एक बुनियादी तौर पर एक आलमी जंग की तरफ बढ़ता हुआ मसला है जो कि होनी है। आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जिस इलाके पे यहूदी आबाद हैं वो इलाका जो है वो तो उर्दन का है और उर्दन ने 26 अक्टूबर 1994 को इसराइल को तस्लीम कर लिया था और वहां इस वक्त जो 4 लाख यहूदी आबाद हुए हैं वो कहां से आए हैं? कोई कैलिफोर्निया से आया है, कोई स्पेन से आया है, कोई पेरिस से आया है। ये क्या काम करने आए हैं वहां पर? क्या उनको वहां को बहुत बड़ी नौकरियां मिल रही हैं? क्या वहाँ को बहुत बड़े जैसे कहते हैं एनर्जी के सेक्टर्स खुल गए हैं? क्या वहाँ को पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ दुनिया भर पर वाज़ेह कर दिया। अब आपको लगता है कि इसका कोई रिएक्शन हो सकता है खास तौर पर अमेरिका की जानिब से कोई मुमकिना रद्द-ए-अमल? नहीं, क्या होगा? अमेरिका ने तस्लीम किया हुआ है, अमेरिका ने उसको बनाया है। हमारे अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात हैं। बरतानिया ने 1916 में बारफोल का एग्रीमेंट किया था, उसके तहत यहूदियों को वहां आबाद किया हुआ था। हम बरतानिया को चूम के रखते हैं, हमारे सारे के सारे लोगों के घर वहां हैं। तो ये मतलब ये बयान है, इसको बयान की हद तक लिया करें। अच्छा। इस दुनिया में आप यानी इसराइल को तो हमने वो उसको बच्चे को तो हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बहसें होती रही हैं बयानात पर भी, जिस तरह इसराइल के हवाले से मजहबी सियासी जमातें जो है वो माजी में इमरान खान साहब पर तनकीद करती रही हैं, लेकिन अब इसराइल के मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो हालिया मुआहदों पर उनका रद्द-ए-अमल जो है वो देखने में नहीं आ रहा। देखिए, रद्द-ए-अमल सबसे पहले किसका आया है? अर्दगान का आया है ना। अर्दगान ने, तुर्की पहला मुल्क था 1948 में, 49 मार्च में, 48 14 महीने में इसराइल बना है, 49 में तुर्की ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, आज तक तस्लीम किया हुआ है। वहां भी सफारतखाना है, यहाँ पर सफारतखाना है। इनको बयानात की हद तक देखा करें, कबल जज्बाती कैफियत। हम वाकई पाकिस्तान में इमरान खान ने इसलिए बयान दिया है कि पाकिस्तान में कोई शख्स जुर्रत ही नहीं कर सकता कि इसराइल को तस्लीम करे। यहाँ की फिजा बड़ी और तरह की है, यही कैफियत सऊदी अरब की है, वहां भी तस्लीम नहीं कर सकता। लेकिन बाकी दुनिया के सारे मुल्क, मुसलमान मुल्क मुख्तलिफ हैं। 1947 में जो कमेटी बनी थी जिसने इसराइल को क़याम के लिए तजावीज़ दी थी, 11 मुल्कों की कमेटी थी, उसमें ईरान शामिल था। 48 में ईरान के तल्लुकात हुए, 1979 तक ईरान रहा, जिसमें कोई 6 दिन की जंग हो रही थी, तेल जो है ईरान देता था। लेकिन हालात बदल गए, आज तल्लुकात खराब हैं, आज और तरह की सूरत हाल है। मिस्र जो है उसने जंग लड़ी, सीना के अंदर इतनी बड़ी जंग हुई, पूरा इलाका इसराइल ने ले लिया। 73 में मिस्र ने इसराइल के साथ तल्लुकात बना लिए, आज मिस्र से बसें चलती हैं इसराइल जाके पहुंचती हैं। और खास तौर पर यूएई ने जब तस्लीम किया इसराइल को, तो मशरिक़ वुस्ता के मंजरनामे में कोई तब्दीली अगले आने वाले दिनों में नजर आती है आपको? कोई नहीं। क्या था? देखिए, बात मुझे बताइए कि मसला यह है कि आज से तकरीबन 2006 से तमाम दुनिया के बड़े बैंकों की इन्वेस्टमेंट दुबई के अंदर है, वो सारी इन्वेस्टमेंट यहूदियों की है। लेकिन असल बात कोई समझता नहीं है कि वो यहूदी इसराइल क्यों हैं। क्या वो वहां पर कुछ तरक्की देख के आए हैं? वो तो वहां आए हैं जहां रेत थी, जहां 3 दिन के बाद पानी मिलता था, जहां अरब उनकी जान का दुश्मन थे। वो हमसे लड़ने के लिए आए हुए हैं।
ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ پر اسرائیل میں ایک عالمی حکومت قائم کرے گا ہمارا مسایہ آ کے. وہ اپنا کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں, اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں, اپنی فیکٹری چھوڑ کے آئے ہیں, اپنے لندن کے پیرس کے گھر چھوڑ کے آئے ہیں. وہ ان طرح کے بیانوں کے لیے نہیں آئے. مجھ سے ایک دن انہوں نے لڑنا ہی لڑنا ہے. وہ وہاں پر پہنچے. آپ کو میں کہوں کہ اپنا گھر چھوڑ کے لاہور کا آپ چلے جائیں اور جا کے نوکنڈی میں آباد ہو جائیں, یا آپ کندھار چلے جائیں جہاں پہ جائیں, نہیں جائیں گے, کہیں میں پاگل ہوں. پوری یہودی وہاں پہنچا ہے. کس لیے پہنچا ہے؟ لڑنے کے لیے پہنچا ہے. اس میں آپ تسلیم کریں یا نہ کریں, بیان دیں یا نہ دیں, کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. فلسطینیوں کو وہ اگر ایک بن بھی جائے تب بھی یہودی, ان کے روز کی جو باتیں چلتی ہیں, ان کے یہاں جو ان کے کینسٹ کے اندر باتیں ہوتی ہیں, وہ کئی کہتے ہیں کہ ابھی یوم کپور آ رہا ہے اور یہ 4 بلڈ مون تھیوری جو ہے اس کے اندر ہم نے مسلمانوں کا کلا کما کرنا ہے. ہم نے ایک ریاست قائم کرنی ہے جس کے اندر شام بھی شامل ہوگا, جس میں اردن بھی شامل ہوگا, جس میں دبئی بھی شامل ہوگا, جس میں یہ پورے کا پورا مدینہ کی ریاست بھی شامل, یہ سارے کا عراق فرات تک شامل ہوگا. انہوں نے نقشہ بنایا ہے. یہ جو اسرائیل کا نقشہ ہے اس کے اوپر نیلا جو ایک پٹی ہے وہ دریائے نیل کی. تو یہ جو کانسیپٹ ہے مسلم امہ کے متحد ہونے کا, مسلمانوں پر کہیں ظلم ہو رہا ہے, مسلم امہ کو متحد ہو جانا چاہیے, یہ کانسیپٹ کیا اب صرف باتوں کی حد تک ہی؟ دیکھیں مسلمان حکمران کو آپ ان کو مسلمان حکمران سمجھتے ہیں؟ یہ سیکولر حکمران سمجھتے ہیں. بشار الاسد جو ہے یہ ایک اسلامی حکمران ہے, یا پرویز مشرف ایک اسلامی حکمران تھا, یا مہاتر محمد ایک اسلامی حکمران ہے, یا جنرل سی ایک اسلامی. دے سیکولر ڈکٹیٹرز ہیں. جیسے ڈیگول ہے, جیسے تھا, یا جیسے چرچل تھا, جیسے ابھی مترا ہیں, ویسے یہ ہیں. یہ سارے کے سارے سیکولر ڈکٹیٹرز ہیں جو اسلامی. اور دوسری بات یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے. تو گریٹر اسرائیل تو نظر آ رہا ہے نا جی, نظر آ رہا ہے. اس نے اپنے ارد گرد تمام ممالک کو تباہ کر دیا ہے. شام تباہ ہو چکا ہوا ہے, لیبنان تباہ ہو چکا ہوا ہے, عراق تباہ ہو چکا ہوا ہے. باقی دبئی اور ابوظہبی بحرین کی حیثیت کیا ہے بھائی؟ 3-3 4-4 لاکھ کے ملک ہیں. باقی سارے تو جو ہیں وہ کوئی پاکستان سے گیا ہوا ہے, کوئی انڈیا سے گیا ہوا ہے. جس دن جنگ چڑی سارے جہاز لیں گے, اپنے اپنے گھروں کو واپس آ جائیں گے. ان 3-4 لاکھ کو ختم کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ تو اسرائیل نے تو گریٹر اسرائیل کا نقشہ دیکھیں. اوپر کی پٹی جو ہے ان کے جھنڈے میں وہ نیلی دریائے نیل کی ہے, نیچے دریائے فرات کی ہے. اس کے بیچ میں انہوں نے ریاست بنانی ہے, اور درمیان میں انہوں نے سٹار آف ڈیوڈ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو سٹار ہے اس کا رکھا ہوا ہے. وہ تو شروع سے کہتے ہیں انہوں نے کب کا ہے. یعنی اسرائیل وہ واحد ملک ہے کہ